अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि सब्र का एक ऐसा इनाम भी है जो क़यामत का इंतज़ार नहीं करता, जो इसी दुनिया में मिल जाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो सब्र करना सीख गया वो जीना सीख गया। आज की ये वीडियो आपके सब्र का मतलब बदल देगी और शायद आपके दुखों की ताबीर भी। हम सब सब्र को एक मजबूरी समझते हैं, चुप रह जाना, बर्दाश्त कर लेना, दिल पर पत्थर रख लेना, लेकिन अल्लाह वाले सब्र को ताकत समझते हैं। और आज हम अल्लाह वालों का सब्र देखेंगे कि उन्हें कौन सा इनाम फिर इसी दुनिया में एक मिल जाता है। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के नज़दीक सब्र वो दौलत है जिसका नफ़ा दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। अब यहाँ पर जो अगला सवाल पैदा होता है कि अल्लाह वालों का सब्र है क्या? कैसे अल्लाह के जो दोस्त लोग हैं वो किस तरह से सब्र करते हैं? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, सब्र वो इबादत है जो शिकायत के बग़ैर की जाए। अल्लाह वालों का सब्र ये नहीं कि वो दुख नहीं महसूस करते, बल्कि वो दुख को अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझते हैं। वो कहते हैं, या अल्लाह पाक, ये तेरी तरफ से आजमाइश आई है और तू ही इसको हल कर देगा। ये है अल्लाह वालों का सब्र कि वो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा रखते हैं। सब्र और अल्लाह पर जो एतमाद है ना नाज़रीन मोहतरम, ज़रा वो समझिएगा। जो असल बात है, जो असल नुक्ता है अल्लाह वालों के सब्र का, जब इंसान सब्र करता है तो दरअसल वो ये ऐलान करता है कि ए अल्लाह पाक, मुझे अपनी समझ पर नहीं तेरी हिकमत पर यकीन है। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले उसके लिए हालात खुद रास्ता बना देते हैं। ये है अल्लाह वालों का सब्र कि वो अल्लाह की ज़ात पर हमेशा पुख्ता यकीन, तवक्कुल और भरोसा रखते हैं और अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखते हैं। ये अल्लाह वालों के सब्र का सबसे बड़ा ये ख़ासा है कि वो उस मुसीबत, उस मुश्किल में भी अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखते हैं। अब वो सब्र का वो इनाम जो दुनिया में इंसान को मिल जाता है, अल्लाह वालों के सब्र का जो इनाम उन्हें दुनिया में मिल जाता है, ज़रा वो गौर फरमाइएगा नाज़रीन मोहतरम। अब आते हैं असल नुक्ते की तरफ। अल्लाह वालों के सब्र का एक इनाम इसी दुनिया में मिल जाता है। सबसे पहला इनाम वो ये कि दिल का सुकून। जो सब्र करता है वो बेसुकूनी से आज़ाद हो जाता है, उसके दिल में शोर ख़त्म हो जाता है। और दूसरा, लोगों की मोहताजी ख़त्म हो जाती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, सब्र इंसान को लोगों से बेनियाज कर देता है। और तीसरा जो इनाम इसी दुनिया में मिल जाता है, अल्लाह की कुर्बत। जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह पाक खुद उसके करीब आ जाता है, क्योंकि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिर, सब्र करने वालों के साथ है। और अल्लाह वालों की पहचान ज़रा समझिएगा। अल्लाह वाले वो लोग होते हैं और अल्लाह वालों का सब्र वो होता है, वो लोग शिकवा नहीं करते, जल्दी फैसला नहीं करते, बद्दुआ नहीं किसी को देते। कोई जितना भी उनका दिल दुखाए, कोई जितनी भी उनको तकलीफ़ दे दे, वो कभी ज़ुबान से बद्दुआया कलमात नहीं निकालते। खामोशी में अल्लाह को पा लेते हैं, खामोश रहकर वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, खामोश सब्र करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास तवज्जो में आ जाता है। जो लोग खामोश सब्र करते हैं, और ख़ामोश सब्र अल्लाह वाले ही कर सकते हैं, ये सब्र अल्लाह वाले ही कर सकते हैं। और अमली जो पैगाम है वो ये है कि अगर आज नाज़रीन मोहतरम रास्ता बंद लगता है, दुआ कबूल नहीं हो रही, दिल थक गया है, तो याद रखें ये सब्र की आखिरी सीढ़ी हो सकती है, जिसके बाद अल्लाह पाक खुद आपके लिए रास्ता बना देता है। और सब्र
کمزوری نہیں، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے قرب کا مزہ چکھ لیا ہوتا ہے، پھر وہ صبر کو کمزوری نہیں سمجھتے بلکہ صبر کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ جو صبر کر گیا وہ کبھی بھی ہارتا نہیں، وہ چن لیا گیا ہے، وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے چن لیا گیا ہے، کیونکہ اللہ والے ہی صبر کرنا جانتے ہیں، اور پھر انہیں جو انعام ملتا ہے دنیا کے اندر وہ یہی کہ پھر اللہ پاک ان کے قلب کو مطمئن کر دیتا ہے، پھر اللہ پاک انہیں سکون عطا کر دیتا ہے، پھر اللہ پاک ان کے دلوں کو اتنا اطمینان عطا کرتا ہے کہ پھر وہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے، پھر لوگوں پر توقع ان کی کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ والوں کے صبر کی یہ نشانی ہے کہ وہ شکوہ نہیں کرتے، وہ اللہ رب العزت کے اور قریب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ زیادہ قریب ہو جائیں پھر وہ اللہ پاک انہیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ والوں کے صبر کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ پاک ان پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرماتا ہے، اور یہ چیزیں آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی، اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ پاک پھر آپ کے لیے وہاں سے سبیلیں نکالتا ہے جہاں آپ نے وہم و گمان بھی نہیں کر رکھا ہوتا۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب کا بڑا پیارا قول ہے، فرماتے ہیں خاموش صبر کرنے والا اللہ کی خاص رحمت میں آ جاتا ہے، یعنی جو خاموشی کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے معاملات کو جھیل رہا ہوتا ہے، حالات کو جھیل رہا ہوتا ہے، پھر اللہ پاک کی وہ توجہ میں آ جاتا ہے، اور جو اللہ کی توجہ میں آ گیا سمجھیں کہ اللہ پاک کی رحمت اس پر نازل ہو گئی۔ اور یہ اللہ کا اپنے ان بندوں کے لیے انعام ہے جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، جو اللہ کی حکمتوں کو سمجھتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کے لیے اسباب وہاں سے پیدا کرتا ہے جہاں انہوں نے سوچا ہوا بھی نہیں ہوتا، اور یہ چیزیں وہاں پیدا ہوتی ہیں جہاں انسان اللہ کے تعلق میں ہو جائے، جہاں انسان اللہ رب العزت کے ساتھ قرب میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ پاک انہیں ہدایت دیتا ہے۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہیں، ان کی تعلیمات کی روشنی اور ان کی بصیرت کی روشنی میں بھی یہ چیزیں ہمیں سامنے آتی ہیں کہ اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے، اور جو صبر کر جاتا ہے نا، اصل میں جیت اسی انسان کی ہوتی ہے جو اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے صبر کر جاتا ہے، اور یہ اللہ والوں کا صبر ہے کہ اللہ پاک پھر انہیں اپنے کرم اور فضل سے نواز دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی خاموش صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔